हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर आपको सॉलिड स्टेट का 12th का सॉलिड स्टेट का एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है क्या चीज़ या नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है क्या चीज़, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है क्या चीज़। देख बाबू, आप लोग बात करें यहाँ बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए इसमें क्या है, देखो आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझे हम लोग कि जैसे मान लो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। ये बाबू ऐसा है। ये ऐसा है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। अगर क्या हो जाए, अगर ये Cl माइनस आयन अपना पोजीशन छोड़ करके यहाँ से हट के यहाँ चला जाए और यहाँ पर एक Na प्लस आयन आ जाए, एक्स्ट्रा Na प्लस आयन आ जाए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या हुआ? पहले क्या था, देखिए पहले क्या था, कितना इलेक्ट्रॉन था? Cl कितना? 1 2 3 4 5 6 Cl था और Na भी 6 था। 1 2 3 4 5 6। Na की संख्या भी 6 और Cl की संख्या भी 6। Na की संख्या भी 6 और Cl की संख्या भी 6। 1:1 का रेशियो था, 1:1 का रेशियो था। अब क्या होता है, 1:1 का अनुपात था। अब क्या होता है कि यहाँ से Cl अपना पोजीशन छोड़ दिया, यहाँ से चला गया। यहाँ जब Cl अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ छोड़ के चला गया तो क्या होगा? उससे कंबाइन करने के लिए एक Na प्लस आयन आ गया, एक्स्ट्रा Na प्लस आयन आ गया और जो ये स्थान जो छोड़ा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या होगा? अब बताइए Na कितना हुआ? Na 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा Na आया, 7 Na हो गया और Cl क्या हो गया? 6 का 6 ही रह गया। इसका मतलब क्या Na और Cl का रेशियो गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया? जो रेशियो पहले था डिफेक्ट के बाद चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? इसका मतलब जो रेशियो रहता है मोलिकुलर फार्मूला में, जो रेशियो होता है उस रेशियो से डिफरेंट हो जाए, उस रेशियो से अलग हो जाए, उस रेशियो से, उस अनुपात से भिन्न हो जाए। अगर केटायन और एनायन का जो अनुपात है वो मोलिकुलर फार्मूला से अलग हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या नॉन या स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए जैसे जितना होना चाहिए उससे अगर अनुपात अलग हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम लोग देखेंगे ये 2 तरह का होता है। ये देखेंगे यानी कि रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट इन द कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिक्वायर्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला। जो स्टोइकियोमेट्रिक सूत्र से में जो फार्मूला होता है उससे जो अनुपात होता है धनायन और एनायन का जो अनुपात होता है, अगर वो डिफरेंट हो जाए, अलग हो जाए, जैसे अभी बताए कि होना क्या चाहिए 6 Cl और 6 Na यानी 1:1 का होना चाहिए था, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो जाएगा? अनुपात क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ऐसे को बोलेंगे क्या चीज़? ऐसे को बोलेंगे हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ये 2 तरीके से उत्पन्न होता है, एक में धातु अधिक होगा या एक में धातु कम होगा।
एक में धातु अधिक होगा या एक में धातु कम होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है ना, एक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक में मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि दो तरह से हो सकता है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि एक में धातु अधिकता दोष और एक में धातु अल्पता दोष। दो तरीके से हो सकता है, एक धातु अधिकता दोष और एक धातु अल्पता दोष। कौन कौन सा दोष, कौन कौन सा दो तरह का नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कितना तरह का हो सकता है? दो तरह का। कौन कौन? एक धातु अधिकता दोष और दूसरा धातु अल्पता दोष। इन दो तरह का हो सकता है, एक में धातु अधिक होगा और एक में धातु क्या होगा? कम होगा। अब हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष यानी कि यहाँ पर धातु अधिक होना चाहिए, यहाँ पे धातु अधिक होना चाहिए। अब ये धातु अधिकता दोष भी दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। बात करें दो तरीके से हो सकता है, एक बाय एनायनिक वैकेंसी, या उसको हम बोलेंगे बाय ऋणात्मक रिक्तिया के द्वारा, ऋणात्मक रिक्तिया के द्वारा, ऋणात्मक रिक्तिया के द्वारा। इसको समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ लेंगे। जैसे इसको आसानी से समझ लेंगे ना, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा और ये दोष भी समझ में आएगा, धातु अधिकता दोष। देखिए आप यहाँ पे ये एक Na प्लस, एक Cl माइनस, एक Na प्लस, एक Cl माइनस, एक Na प्लस, Cl माइनस, 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 Na प्लस। ठीक है, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। देखिए ये क्या है, सब एक दूसरे से बंधा हुआ है। इधर भी जाएगा, एक दूसरे से सब बंधा हुआ है। यहाँ पर Na की संख्या देखें कितना है, Na प्लस की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Na प्लस आयन की संख्या 10 है और Cl माइनस आयन की संख्या भी 10 होगा, प्लस भी 10 और माइनस भी 10। ध्यान रहे, डिफेक्ट कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है। आपको टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज आपका बराबर होना चाहिए, यानी कोई भी क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है तो इसका मतलब दिक्कत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दिक्कत है। उसको क्या होना होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना होगा, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए जितना प्लस है उतना ही क्या होगा? माइनस है। इस केस में 10 को प्लस है तो 10 को माइनस भी है। यहाँ पे पूरा आप देखोगे 10 को प्लस है तो 10 को क्या है? माइनस भी है। अब यहाँ पे समझा जाए थोड़ा सा ढंग से, ये अभी कोई दोष नहीं है। अब यानी कि Na और Cl का रेशियो 1:1 है। Na और Cl का अनुपात कितना आएगा? 1:1 आएगा। Na और Cl का अनुपात क्या आएगा? 1:1 आएगा। हम लोग देखते हैं इसको ढंग से। अब हम क्या करेंगे? रासायनिक रिक्तिया के द्वारा करना है बाबू, ढंग से देखें। ये NaCl का क्रिस्टल है, एक किसका क्रिस्टल है? NaCl का क्रिस्टल है। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर,
ये देखिए NaCl का क्रिस्टल है। अब ये NaCl के क्रिस्टल को सोडियम के वायुमंडल में, सोडियम के एटमॉस्फेयर में गर्म करेंगे, सोडियम के एटमॉस्फेयर में गर्म करेंगे। जैसे ही सोडियम के एटमॉस्फेयर पे गर्म करेंगे तो सोडियम का एटम जो है इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। सोडियम का एटम इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। सोडियम का एटम इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे सोडियम का एटम इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, आप ही लोग बताओ। ये सोडियम से कंबाइन करने के लिए ये जो Cl- आयन है अपना पोजीशन को छोड़ देगा और Cl से कंबाइन करने चला जाएगा। Cl से कंबाइन करने के लिए ये क्या करेगा, Na से कंबाइन करने के लिए Cl चला जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, वैकेंसी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी हो गया, खाली हो गया। फिर से सुनिए, देखिए सुनिए क्या होता है। सबसे पहले NaCl के क्रिस्टल को सोडियम के वायुमंडल में गर्म करते हैं, सोडियम के एटमॉस्फेयर में गर्म करेंगे। जब सोडियम के एटमॉस्फेयर में गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे सोडियम के एटमॉस्फेयर पे गर्म करेंगे तो सोडियम का एटम उसके सरफेस पे एकत्रित हो जाएगा, जमा हो जाएगा, गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। अब इनके सरफेस पे जैसे ही जमा हो जाएगा तो Cl क्या करेगा, अपना पोजीशन को छोड़ करके चला जाएगा कंबाइन करने के लिए Na+ आयन से। यानी अपना पोजीशन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखिए अपना पोजीशन को क्या किया बाबू, छोड़ दिया, छोड़ के चला गया क्या चीज़, कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पे खाली स्थान आ गया। अब इस खाली स्थान से ये चला गया तो कंबाइन करने के लिए कभी Na+ आयन कंबाइन नहीं होगा। तो Na कंबाइन नहीं होगा तो Na कंबाइन करने के लिए क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, वो इलेक्ट्रॉन इस जो वैकेंसी है, एनायनिक का जो वैकेंसी है, ऋणायनिक का जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में फंस जाता है। इसको बोलते हैं ऋणायनिक वैकेंसी। ऋणायनिक वैकेंसी, रिक्तियाँ। ऋणायनिक रिक्तियाँ में इलेक्ट्रॉन फंस जाता है और ये जो क्रिस्टल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ये विद्युत उदासीन हो जाता है। अब देखिए पहले Na कितना ठो था, 10 ठो था। Cl कितना ठो था, 10 ठो था। लेकिन अब क्या हो गया, Na 11 गो हो गया। Na कितना ठो, 11 गो हो गया। और Cl क्या हो गया, 10 गो। यानी मेटल एक्सेस हो गया कि नहीं हो गया, मेटल एक्सेस हो गया। मेटल क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब ये बताइए मेटल एक्सेस हो गया तो कैसे मेटल एक्सेस हुआ, तो Cl अपना पोजीशन को छोड़ा, Cl अपना पोजीशन को छोड़ कर गया और उस पोजीशन में कौन भर गया, तो सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन भर गया और Na+ और Cl के बीच में अट्रैक्शन हो गया। अगर ये Cl अपना पोजीशन नहीं छोड़ता तो क्या Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता, और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो यहाँ पे आके फंसता नहीं। तो ये एक Na+ आयन एक्स्ट्रा तो हुआ। तो Na+ आयन क्यों एक्स्ट्रा हुआ, तो एनायन अपना वैकेंसी को छोड़ा, एनायन अपना पोजीशन को छोड़ा, वहाँ पे रिक्तियाँ हो गया, एनायनिक वैकेंसी हो गया। उस वैकेंसी में Na के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन आके फंस जाता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है। देखिए 11 को पॉजिटिव हो जाएगा और 11 को निगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो गया लेकिन एक मेटल ज़्यादा हो गया। सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो गया, तो बाबू रे 10 गो Cl है तो 10 गो Cl- है तो 10 गो निगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव 11 गो। और यहाँ पे एगो Na+ आयन जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो Na+ आयन यानी कि 10 गो पहले था, अब एक ठो और बढ़ गया, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ कि नहीं।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझ में आया? शुरू से देखिए आप, शुरू से देखिए क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए क्या हो रहा है। देखिए पहले तो क्या हुआ, सोडियम का मेटल, जैसे NaCl का क्रिस्टल में, NaCl का क्रिस्टल में सोडियम के मेटल को, सोडियम के NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं। सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, सोडियम का एटम उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। सोडियम का एटम उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे ही डिपॉजिट होगा, Na+ आयन क्या करेगा, उससे कंबाइन करने चला जाएगा अपना खाली स्थान को छोड़ करके, अपना खाली स्थान को छोड़ कर चला जाएगा कंबाइन करने के लिए। वो जो खाली स्थान छोड़ा, उस खाली स्थान में सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और उस खाली स्थान में वो इलेक्ट्रॉन आके फंस जाता है। यानी कि ऋणायन का जगह था, इसलिए इसका ऋणायनिक रिक्तियां नाम पड़ गया। क्या बोलेंगे, ऋणायनिक रिक्तियां नाम पड़ गया। अब देखिए क्या हुआ कि अगर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Na पे तो प्लस चार्ज हो जाएगा। तो अब Na पे प्लस चार्ज हो जाएगा तो टोटल Na की संख्या कितना हो गया, 11। Cl की संख्या कितना हो गया, 10। लेकिन Na+ हो गया ना, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 11 हो गया और निगेटिव चार्ज भी कितना हो, 11 हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो गया, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया, और लेकिन एक Na+ आयन एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। लेकिन ये मेटल एक्सेस क्यों हुआ, तो यहाँ से नेगेटिव आयन अपना पोजीशन को छोड़ा, इसलिए नेगेटिव एनायनिक वैकेंसी बोले इसको। कौन सा बोले, एनायनिक वैकेंसी। और उस एनायनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन फंस जाता है। क्यों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। क्यों, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन की बात, आपका 7 रंग है। कितना रंग है, 7 रंग है विबग्योर। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन 7 रंग में से किसी पार्टिकुलर रंग के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और पार्टिकुलर कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने पे दे स्टार्ट वाइब्रेट। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा बाबू, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और जैसे ही वाइब्रेट करेगा, इमिट एनर्जी त्यागेगा, और जैसे ही एनर्जी त्यागेगा तो वो पीला रंग के रूप में त्यागता है, इसीलिए ये पीला दिखाई देता है। इसीलिए NaCl कभी कभी पीला दिखाई देता है। तो बोलेगा NaCl कभी कभी पीला दिखाई देता है, तो क्यों देता है, तो इसका जवाब क्या देंगे बाबू, तो इसका जवाब यही देंगे कि एनायनिक वैकेंसी में क्या चीज़ बोले, जल्दी बताओ। एनायनिक वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन फंस जाता है, वो इलेक्ट्रॉन धातु अधिकता दोष के एनायनिक वैकेंसी में ऋणात्मक रिक्तियां में इलेक्ट्रॉन फंस जाता है। ये इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश के यानी वाइट लाइट के निश्चित विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके ये उत्तेजित हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है, और उत्तेजित होकर के एक्साइटेड होकर के कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, यानी वाइब्रेट करने लगता है। और ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेट करने वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करता है, और जो ऊर्जा का त्याग करता है वही उसका रंग होता है। ये पीले के रूप में त्याग करता है, कॉम्प्लीमेंट्री रंग के, उसके संगत रंग के जो अवशोषित करेगा उसके संगत रूप में ये उत्सर्जित करता है, इमिट करता है, इसीलिए इसका रंग पीला दिखाई देता है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन कलर के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, कलर के लिए उत्तरदायी है, इसीलिए इसको F केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, F केंद्रक या F सेंटर भी कहते हैं, F सेंटर भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह से वीडियो से आप देखिए। एनायनिक वैकेंसी,
मेटल, देखिए मेटल एक्सेस ड्यू टू एनानिक वैकेंसी, ऋणात्मक रिक्तिया के कारण धातु अधिकता दोष। बाबू यहाँ पे देखिए ऋणात्मक गायब हो गया, ऋणात्मक गायब हो गया, ऋणात्मक जैसे ही गायब हुआ उस ऋणात्मक के स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया जिससे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक रिक्तिया पर उपस्थित है तो इसको बोलेंगे धातु अधिकता दोष। तो नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जगह, उस आयन की जगह पे इलेक्ट्रॉन फंस गया और उस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको एफ केंद्रक भी कहते हैं। एफ केंद्रक देखिए यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे नहीं, देखिए आप देखो देखिए इसको हम देखें यहाँ पे, देखिए बाबू जो एनानिक वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको आप बोलेंगे एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब फारवे जेंडर सेंटर, और इसको हम लोग कलर सेंटर, इसका एक जर्मन शब्द है और इस जर्मन शब्द को हिंदी में बोलते हैं कलर सेंटर। कलर सेंटर समझ में आया। और ये कलर्ड, देखो इसको कलर सेंटर भी बोलते हैं। देखो एफ ई को कलर सेंटर, एफ सेंटर यानी कि फारविन जेंटर सेंटर बोलते हैं, इसका मतलब कलर सेंटर, इसका अंतर होता है। तो आप बताओ, ये जर्मन शब्द है और जर्मन शब्द का मतलब होता है कलर सेंटर। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरह का डिफेक्ट कहाँ मिलता है, तो अल्कली मेटल में, अल्कली हैलाइड में, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। आपको सोडियम क्लोराइड का भी अब एग्जाम्पल दिखे कि NaCl का जो क्रिस्टल होगा वो पीला दिखाई देने लगता है, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड का जो होता है वो पिंक हो जाता है। तो ऐसा आपको याद रखना होगा कि सोडियम क्लोराइड कैसा हो जाएगा, तो पीला, ये सोडियम क्लोराइड पीला दिखाई देता है। अगला देखते हैं हम लोग, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरसेल साइट। कहने का मतलब कि बाबू ने धातु अधिकता दोष अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन के द्वारा। देखिए इसमें क्या होगा, इस दोष में क्या होगा, एक अतिरिक्त धनायन इस अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा, इस अतिरिक्त धनायन इस अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा और इसे विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन दूसरे अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, इसे विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए क्या करता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। ध्यान से सुने, इस तरह का एग्जाम्पल मिलता है ZnO में। यानी कि इस केस में क्या होगा बाबू, एक अतिरिक्त कैटायन, अतिरिक्त धनायन एक इंटरस्टिशियल साइट में चलाएगा और उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन चलाता है, जिससे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। एक प्लस एक्स्ट्रा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो गया लेकिन एक मेटल एक्सेस हो गया। तो आप नाम से सुनिए कि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, लेकिन वो भी किसका, अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन के द्वारा, इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन के द्वारा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा तो जस्ट उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर 2 पॉजिटिव आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 पॉजिटिव आता है तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है। इस तरह का डिफेक्ट आपको पाया जाएगा कहाँ पे, इस तरह का डिफेक्ट पाया जाता है ZnO में, जिंक ऑक्साइड में।
यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा? जिंक ऑक्साइड में। और ये भी बात करते हैं इस तरह का डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा? जहाँ फ्रेंकेल दोष होता है, फ्रेंकेल दोष वाले कंपाउंड में होता है और ये सिमिलर होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट की तरह। अब ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा +2 आयन क्या होगा, एक Zn+2 आयन जैसे जिंक ऑक्साइड में होगा तो एक्स्ट्रा Zn+2 आयन एक इंटरस्टेशियल साइड में चला आएगा और इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए दूसरे इंटरस्टेशियल साइड में इलेक्ट्रॉन चलाएगा। बस सिंपल सा तो चीज़ है। इस तरह का डिफेक्ट Zn में पाया जाता है। इस तरह का डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है? Zn में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह का डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है? Zn में पाया जाता है। और Zn में पाया जाता है तो ये क्या करता है, टूट जाता है तो एक्स्ट्रा Zn+2 आयन एक इंटरस्टेशियल साइड में चलाएगा और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन चलाएगा। क्योंकि जानते हैं एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जिंक ऑक्साइड Zno वाइट इन कलर, Zno वाइट होता है लेकिन जब इसे गर्म करते हैं तो पीला हो जाता है। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है Zn+2 में +½ O2 में और +2 इलेक्ट्रॉन। ये Zn+2 जब टूटेगा तो ये Zn+2 एक इंटरस्टेशियल साइड में चलाएगा और इसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टेशियल साइड में चलाएगा और इस तरह से ये डिफेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बाबू ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके ये भी वाइब्रेट करने लगता है और पीला कलर इमिट करने लगता है। इसीलिए गर्म करने पर ही तो इस तरह से टूट रहा है और टूटने पे ये यहाँ चला गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो गर्म करने पे ना टूटा है बेटा, तो गर्म करने पे टूटा है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पीला कलर छोड़ेगा। इसीलिए कभी कभी पीला दिखाई देता है, यानी कि इसको गर्म करने पर पीला हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि Zno वाइट होता है, गर्म करने पर पीला हो जाता है, क्यों? तो इसको हम लोग समझें, इसको ऐसे देखो। देखिए एक धातु आयन आया, मेटल आयन आया, इंटरस्टेशियल साइड में आ गया। इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया और इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया। इलेक्ट्रिकली क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। अब आप देखेंगे इस तरह फ्रेंकेल डिफेक्ट में पाया जाता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट वाला क्रिस्टल में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये वाइट हुआ, जब इसको गर्म करोगे, देखिए वाइट है, जब इसे गर्म करोगे तो देखो पीला हो जाएगा। देखिए गर्म किए तो ये देखिए पीला हो गया। गर्म कर रहे हैं, देखिए गर्म कर रहे हैं, देखिए पीला हो गया। यानी कि गर्म करने पर क्या हो जाता है, ये पीला हो जाता है। तो क्यों पीला हो जाता है? क्योंकि जैसे ही गर्म करेंगे दे गेट डिसोसिएट, इस तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब जैसे ही टूटता है तो ये तो क्रिस्टल इससे जो टूटा Zn+2 आयन इंटरस्टेशियल साइड में चला आया और देखिए जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे इंटरस्टेशियल साइड में चला आया, दूसरे इंटरस्टेशियल साइड में चला आया। अब ये इलेक्ट्रॉन वाइट लाइट को क्या करके अब जो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल हो गया, एक Zn+2 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन आया तो जो 2 Zn गया 4 Zn इलेक्ट्रॉन आया। और ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो गया और ये वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या को एब्जॉर्ब करके, वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके ये स्टार्ट वाइब्रेटिंग और ये वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन पीला प्रकाश छोड़ता है। इसीलिए NaCl कभी कभी पीला दिखाई देता है। अब बाबू बात आया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाबू आप आज हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़े हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल अधिक होगा। ये मेटल अधिक होगा तो कैसे? एक एनायनिक वैकेंसी के द्वारा, ऋणात्मक रिक्तिया के द्वारा, या एक दूसरा एक अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन के द्वारा, इंटरस्टेशियल साइड में एक्स्ट्रा कैटायन के द्वारा,
दोनों के चलते मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे बाबू अगले लेक्चर में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो बाबू आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्त लोग को भी बोले देखने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि आपका अच्छा से तैयारी हो पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर करें, अपने दोस्त लोग को भी शेयर करवाएं, जिससे सभी को इसके बारे में नॉलेज हो। थैंक यू। हम लोग अगले लेक्चर में नॉन स्टॉकिंग दोष का मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।